नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं। आज के वीडियो में 15 और 16 जून को पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे और इसके अलावा दोस्तों हम आपको कंप्यूटर्स की सारी शॉर्ट कीज़, क्योंकि हर शिफ्ट में कंप्यूटर की शॉर्ट की पूछी जा रही हैं, चाहे एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो या फिर नॉर्मल कंप्यूटर की शॉर्ट की हो। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों वीडियो के अंत में आपको वह भी देने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को होता है। दोस्तों, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? तो मेगा सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को चुना गया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, आवर्त सारणी में किन तत्वों को निरूपक तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है? तो याद रखिए, जो एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं, समूह 1 और 2 से 13 से 18 तक, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। इन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान की किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो 97 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 2011 में ये संविधान संशोधन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखिए, भाग 17 जो है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान में किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 351, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना उद्योगों को दीर्घकालीन और मध्यम अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब की गई थी? इसका ऑप्शन दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कई लोग दोस्तों इसमें 24 जनवरी को दोस्तों भारत में तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया था तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, मानव विकास सूचकांक 2025 में चौथे स्थान पर कौन सा देश था? तो चौथे स्थान पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेनमार्क जो था चौथे स्थान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रुद्रदमन किस वंश का शासक था जिसने गुजरात और मथुरा पर शासन किया? तो रुद्रदमन दोस्तों ये शक वंश, बी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी क्षत्रप का शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, जब निचली अदालत जैसे सत्र न्यायालय सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट मुख्यतः किन सजाओं की समीक्षा करता है? दोस्तों हाई कोर्ट जो है जैसे गंभीर सजाएं जैसे होती हैं, मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो या 10 वर्ष से अधिक की सजा, इस मामले में वह संज्ञान लेता है। अगला प्रश्न पूछा गया, फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा शुरू की थी? तो व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, इंडियन बैंक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन बैंक द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा में ग्राहक निम्न में से क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों बैलेंस सी करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस चेक कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्रिटिश शासन में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मद्रास में इसकी शुरुआत होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्रास नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों इससे पहले देखिए कोलकाता नगर निगम के बारे में पूछा गया था, तो याद रखना है आपको, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा नगर निगम भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो मद्रास नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के 8 संकलन में किस पुस्तक को संकलित किया गया? सी ऑप्शन करेक्ट है, एट्टू तोकै जो है दोस्तों, इसको संगम साहित्य के 8 संकलनों में संकलित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये पूछा गया दोस्तों। मुंडकोपनिषद से लिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू होती है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 1959 ईस्वी में लागू होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब होता है? भारत में 1951-52। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला लोकसभा चुनाव होता है। दोस्तों अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2025 में किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस के यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाले प्रमुख नदी कौन सी है? तो छोटा नागपुर से निकलने वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया। 1857 के विद्रोह को सितंबर महीने में कहां पर समाप्त किया गया था? तो दिल्ली में समाप्त किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत के किस राज्य में हिमस्खलन की घटना हुई थी जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इसमें अशोक, बृहद्रथ और दशरथ ये सभी के सभी जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे। आप देखेंगे दोस्तों, जो बृहद्रथ है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था, और पुष्यमित्र शुंग जो था इसने बृहद्रथ की ही हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहां से हुई थी? डी ऑप्शन करेक्ट है, मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो गंगा और सिंधु के मैदान में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपसे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि कर टैक्स बस किससे वसूला जाता था? तो याद रखिए, जो गांव का मुखिया होता था उसी से वसूला जाता था। महल का अर्थ ही दोस्तों ग्राम होता है, तो ग्राम के मुखिया से वसूला जाता था महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि कर। अगला प्रश्न पूछा गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर सबसे अच्छा कार्य कौन करता था? तो ग्राम पंचायत जो थी दोस्तों सबसे अच्छा कार्य करती थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से फैला हुआ है? तो दोस्तों थार का मरुस्थल जो है भारत के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है। पंकज अडवाणी ने 2025 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आमिर सरकोस को हराया था। निशार मिशन को इसरो और नासा ने मिलकर किस उद्देश्य से लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक आपदाओं और सतह परिवर्तनों की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न था दोस्तों, थार मरुस्थल में पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से किस नहर के माध्यम से की जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत में शरण लेने वाले कितने धर्मों को लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था? तो 6 धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था। दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यक धर्मों को, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हों तब। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों कई स्टूडेंट्स इसका बिहार टिक कर देंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पर यूटी भी दिया हुआ था, तो दिल्ली जो है या करेक्ट हो जाएगा। प्रीवी पर्स दोस्तों का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था। प्रीवी पर्स का अर्थ होता है दोस्तों जो पूर्व राजाओं और रजवाड़ों को दिया जाने वाला विशेष आर्थिक भत्ता था, उसको कहते हैं प्रीवी पर्स। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन 1976 मुख्य रूप से किससे संबंधित था?
इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संपत्तियों से संबंधित प्रावधान थे। फ्रियोन का प्रयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्ट प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम मेन्यू, रिस्टोर, मूव, मिनिमाइज आदि खोलने के लिए किया जाता है। स्टोव की नीली लौ का क्या कारण होता है? तो दोस्तों याद रखिए, ये स्टोव की नीली लौ जो होती है ईंधन के पूर्ण दहन को बताती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वामित्व योजना में मुख्य रूप से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो स्वामित्व आप देखेंगे जो भूमि स्वामित्व योजना है इसमें ड्रोन टेक्निक का यूज किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, वर्ष 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस स्थान पर हैं? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथे स्थान पर हैं। कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग अगले टैब पर जाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डिजाइन और फॉर्मेट को सुरक्षित रखने तथा आसानी से साझा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों सारे कंप्यूटर्स की शॉर्ट कीज को देख लेते हैं जो आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पहला है दोस्तों, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज को देखते हैं। कंट्रोल प्लस सी का यूज जो होता है दोस्तों कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कट करना। कंट्रोल प्लस वी का यूज होता है पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस जेड का अनडू करने के लिए यूज होता है। और वहीं कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडू करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ए का यूज जो होता है सभी को चुनने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस का यूज सेव करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F4 का यूज दोस्तों एप्लीकेशन बंद करने के लिए होता है। ये पूछे जा चुके हैं सारे। विंडोज प्लस डी का यूज दोस्तों डेस्कटॉप में दिखाना या छिपाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं एमएस वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज, जैसे कंट्रोल प्लस बी का यूज बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस आई का यूज दोस्तों इटैलिक करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस यू का यूज अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई का यूज सेंटर लाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल का यूज लेफ्ट अलाइन के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर का यूज राइट अलाइन के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एम का यूज इंडेंट करने के लिए होता है। ये पूछे जा चुके हैं। अगला शॉर्ट कीज है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगल साइन, इसको फॉन्ट को बढ़ाने के लिए होता है। वहीं अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगल साइन लेस देन का होता है तो दोस्तों इसको फॉन्ट को घटाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कीज देखते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एन पूछा जा चुका है, नई वर्क बुक को ऐड करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस सेव करना। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस एरो का यूज दोस्तों अंतिम सेल तक जाने के लिए शॉर्टकट कीज का यूज होता है। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर दबाया जाए तो प्लस नया कॉलम, तो दोस्तों नया कॉलम या रो ऐड करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस माइनस का साइन जो होता है डिलीट, ये कॉलम या रो के लिए किया जाता है। F2 का यूज सेल को एडिट करने के लिए होता है। अल्ट प्लस इक्वल का साइन जो होता है ऑटो सम लगाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज जो होता है दोस्तों करंट डेट डालने के लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है। F5 का यूज स्लाइड शो स्टार्ट होता है। शिफ्ट प्लस F5 का यूज करंट स्लाइड शो होता है। और ESC का यूज जो है दोस्तों स्लाइड शो बंद करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जी ग्रुप करना के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का यूज अनग्रुप करने के लिए होता है। अब आइए दोस्तों विंडोज उपयोगी कीज को देख लेते हैं कुछ। अल्ट प्लस टैब विंडोज स्विच करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का यूज टास्क मैनेजर को खोलना। विंडोज प्लस ई का यूज फाइल एक्सप्लोरर को खोलना। विंडोज प्लस आर का यूज रन कमांड खोलना। विंडोज प्लस एल का यूज लॉक करना। तो दोस्तों ये कंप्यूटर की शॉर्ट कीज हमने सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो आपके एग्जाम में जितने प्रोबेबिलिटी है पूछने की उनको यहाँ पर डिस्कस किया है।
तो इसी तरीके से सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वीडियो श्रृंखला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।